दोस्तों नमस्कार। प्रस्तुत है पान का किसान क्यों है परेशान पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या फिर चैनल में जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे पान की खेती से संबंधित कुछ नए मुद्दों पर। तो बने रहिए वीडियो के साथ, देखते रहिए धर्म, विज्ञान और समाज। आज के वीडियो में सबसे पहले चर्चा करते हैं खाद और उर्वरक के विषय में। इसके लिए जो है सबसे अच्छी खाद कौन सी मानी जाती है? गोबर वाली, सरसों की खली, नीम की खली या फिर यूरिया वगैरह? हम लोग तीन चीज़ ज़्यादा यूज करते हैं, अलसी, सरसों और नीम की। और इसमें सिंचाई का जो मामला है, कितने कितने दिन में करना चाहिए, ऐसा कोई नियम है इसका? हर ऋतु के अनुसार होता है। अच्छा, जैसे गर्मी का मौसम हो तब? जैसे गर्मी का मौसम हो, अगर आदमी मतलब क्या होता है, जो अभी बेल बोता है उसको आदमी 3 बार डालता पानी, सुबह, दोपहर, शाम को। क्योंकि जब मौसम टाइट रहता है जी, तो उसमें 3 बार डालना पड़ता है। अगर मौसम थोड़ा ठंडा है तो आदमी 2 बार कर दिया, या कि मौसम और उससे भी ठंडा है तो फिर आदमी 1 बार डालता है, मतलब नमी के अनुसार। नमी के अनुसार। ठीक। विकास भैया, पान की सिंचाई कैसे होती है? पान की सिंचाई जैसे इन्होंने पकड़ के रखा है, हमारे सुरेश जी हैं, और ये बता रहे हैं कैसे सिंचाई करते हैं। जैसे कि ऐसे हाथ जो है उल्टा ऐसे करके फंसाना है उसके, और इसे हम लोटिया बोलते हैं। यहाँ से पानी निकलेगा, ये नीचे से घड़े के जैसा होता है, बट ये हाँ। लोटिया ये यहाँ पे गैप रहता है। हाँ। ये छोटी लुटिया है, हम लोगों के लिए थोड़ी बड़ी लुटिया चाहिए। एक 10-15 साल के बच्चों के लिए ये है। अच्छा, हाँ, तो इसमें से पानी निकलता है पानी सीधे? यहाँ से निकलेगा, ये अंगूठे के दोनों के बीच से निकलेगा, ये यहाँ से गैप से। और फिर हाथ ऐसे लगाया जाता है, पहले पूरा पानी यहाँ हाथ में गिरेगा, फिर हाथ से ऐसे ऐसे हल्का किया जाएगा कि जो पानी एक अष्ठा ना गिरे, फुहारा बारिश की तरह, जैसे बारिश में हल्के हल्के बूंदे गिरते हैं, मतलब फव्वारे की तरह? हाँ, जैसे बारिश में बूंदे गिरती हैं। अच्छा, जो आज के युवा हैं, युवा इस खेती में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। वो या तो इंडस्ट्री में या जॉब में या कहीं बाकी चीज़ों में उनका मन लगता है। तो अगर वो पान की खेती करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, और पान की खेती करने से क्या फ़ायदा है? वैसे तो मेरा अनुभव जहाँ तक अभी कहता है जी। तो जो अभी नव युवक है वो मतलब अच्छी सोच रखे हैं कि जो अब पान की खेती नहीं करते। जी, इसके नुकसान क्या है, फ़ायदे क्या हैं? नुकसान इतना हो गया है कि आदमी होता है कि जितने घर में जितने सदस्य रहते हैं, जी। हर कोई सिर्फ एक ही धंधा में लगा रहता है, अच्छा। और उसमें दूसरा कोई वो नहीं है कि इसमें प्रॉफिट है कि नहीं है। कच्चा धंधा है, अगर खेती सही हो गई तो मिलेगा, खेती खराब हो गई तो कुछ नहीं मिलने वाला। दीप्ति भैया का कहने का मतलब ये है कि खर्च ज़्यादा लगता है, आमदनी कम, तो साथ में मेहनत ठीक है, और मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम पूरा परिवार इसी में सजोए रहेंगे, इसी को करते रहेंगे और आमदनी भी नहीं निकल पाएगी तो हमारे परिवार का पालन पोषण सही अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये चाहते हैं कि अगर हम कर रहे हैं तो हमारे परिवार का कोई भी सदस्य जो है तो वो और इसके अंदर इन्वॉल्व ना हो, अपना कोई और साइड का बिजनेस देखे। ये जो पान है, तो ये जो बांस की जो डंडी है, छड़ी है, इसमें खुद ब खुद बंध जाता है या इसको बांधने के लिए कोई उपाय है? इसको बांधना पड़ता है कांच से। कांस क्या होता है? ये अच्छा, ये एक प्रकार की घास है। घास ही है जी। जो खेतों में अक्सर हुआ करती थी, लेकिन अब वो भी नहीं मिल पा रही है क्योंकि अब धान की खेती होने लगी है, तो उसके कारण ये भी पर आप करीब खत्म हो रही है। तार से भी तो बांध सकते हैं। नहीं, तार से क्या होता है, नाजुक बिरबा होता है, वो कट जाएगा। मतलब कांच से क्या होता है, ये इसको क्या है, तो पहले ये भी कड़ी रहती, लेकिन इसको आदमी थोड़ा लकड़ी के लकड़ी से प्रेशर से इसको पीटा जाता है तो मुलायम होता है। फिर इसके बाद पानी में इसको फुलाया जाता है, फिर उसके बाद जब ये मुलायम हो जाता है फिर पेड़ को पकड़कर बांधा जाता है। तो ये दीप्ति भाई आप बताइए ना कैसे बांधा जाता है? ये कमती है, क्योंकि इसी के द्वारा ये पौधा जो है जब ग्रोथ करेगा तो इसी के सहारे ऊपर चढ़ता ऊपर है। चढ़ जाएगा। बांस की कम। और अगर इसके ऊपर चला गया तो? फिर जब इसके ऊपर जाता है तो आदमी उसको फिर से नीचे कर ले। अच्छा, बगल में मोड़ देता है, मतलब या कि बगल में बेली मोड़ को दिया, छोड़ा या कर कि आदमी नीचे- जब नीचे समय करेगा। रहता है तो आदमी उसको नीचे बैठा लेता है,
या कि जब समय नहीं रहता है तो उसको फिर आदमी लचका देता है, थोड़ा इधर उधर कर दिया कि मतलब ताकि थोड़ा ऊपर सा ना जाए। ग्रोथ करना होगा तो कर सकता है। फ़ायदा क्या है पान की खेती में? कुछ फ़ायदा भी है या टोटल नुकसान है? पहले था फायदा, अच्छा। आज जब से पान मसाला 20-25 साल पहले हाँ। जब से पान मसाला है तब से पान में कोई प्रॉफिट नहीं है। गुटखा हो गया, जैसे कि क्या है ना, ये जो अपना परंपरावादी पान का जो खेती है, ये कहीं ना कहीं शरीर के लिए एक मतलब फायदा करता था, है ना। शरीर बिल्कुल। को कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य संबंधी फायदे होते थे। नहीं नहीं, परंतु जैसे गुटखा हो गया और आपके पान मसाले हो गए, वो हर तरीके से आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं और आपको उसका नशेड़ी भी बनाते हैं, एक प्रकार से उसके लत लगवाते हैं। बट पान की खेती बिल्कुल औषधपूर्ण है। जैसे कि इसमें सबसे अच्छा डीऑक्सीडेंट होता है, यानी कि खाना डाइजेस्ट होने में बहुत लाभदायक है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इंट्रोमेटर गुण होते हैं, जिससे हम गले की खांसी, गले का घेंघा रोग या कि गले की सूजन, मसूड़ों की सूजन, ये मतलब कि बहुत अच्छा है। मतलब आप इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, जो कि रतौंधी के लिए भी अच्छा है। तो पान एक औषधि के रूप में उपयोग किया जा रहा है और पान हमेशा औषधि के रूप में ही खाना चाहिए था। पर यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा तंबाकू वम्बाकू सब डाल के पान को एक नशा की तरफ ढेल दिया गया, पर वास्तव में पान हमेशा एक चबाने से स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता था। इसलिए पुराने समय में खाने के तुरंत बाद पान दिया जाता था बिल्कुल, ताकि खाना भोजन को डाइजेस्ट पचा करे, सके। क्योंकि उसमें सबसे अच्छा डीऑक्सीडेंट होता है। हाँ, क्योंकि खाने के द्वारा जो शरीर में रस बनता है उस प्रक्रिया को, अग्नेय शक्ति को मजबूत हाँ, करता था। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अच्छा जीपी भैया, जो कहा जाता है कि जो पान की जड़ है इसका भी बहुत अच्छा उपयोग है, तो क्या उपयोग होता है पान की जड़ का? उसको कुलंजन बोला जाता है हम्म। और उसको भी लोग बहुत पसंद करते हैं। उसको काफ़ी मांग रहती है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो मतलब कुछ बीमारी के उसमें वही दवा के रूप में लेना चाहते हैं। हम्म, तो क्या है कि आदमी अब उतना पुराना हो ही नहीं पाता कि आदमी किसी को दे सके। अच्छा। और कुलंजन का एक ये भी है कि जब कभी पान नहीं मिलता है तो जो लोग सुपारी उपाड़ी के साथ कुछ भी है मुंह पे ज़्यादा देर तक पान को रखने के लिए एक यह है कि जड़ को भी एकदम से महीन काट के वो अपने पान के मसाले के साथ का उपयोग करते हैं। क्यों? कुलंजन को चाहे खा लो चाहे पान खा लो। अच्छा, आपने कहा कि पुरानी नहीं हो पाती, तो किसका ये जो पान की जड़ है इसका नियम क्या है? कितनी पुरानी होनी चाहिए जड़? वैसे कम से कम तो 2 साल या 3 साल तो होनी चाहिए, अच्छा। क्योंकि नई जड़ में उतनी वो नहीं रहता है। आदमी अगर आज इस बार से बो दिया तो अगले साल के लिए कितनी जड़ जाएगी। मतलब उसकी गुणवत्ता कम होती है। हाँ, अगर कुछ वो पुराना हो गया तो जैसे वो कहा जाता है वो कि जितना गुणवत्ता नहीं चावल कह पुराना सकते। होगा उतना अच्छा होता है, वैसे ही पान की जड़ में जितना पुराना होगा उतना ही लाभदायक होगा। काफ़ी समय हो गया मुझे यहाँ आते हुए। मैं क्या खास बात देखता हूँ पता है, यहाँ सबसे बड़ी बात ऐसा कुछ नहीं डालते हैं जीवनाशक के लिए, ये खुद बनाते हैं उसके लिए। और वो बनाते कैसे हैं, मट्ठा को सड़ा लेंगे बढ़िया, गोबर को सड़ा लेंगे, फिर उसको मिक्स कर देंगे उसके साथ नीम की पत्तियों के साथ, फिर छिड़काव करेंगे। उससे क्या है कि जो जीवाणुनाशी केमिकल आते हैं उससे भी हम बच जाते हैं और उसका हमें नुकसान नहीं होता। ऐसी किसानी मैंने और किसी फसल में नहीं देखी। ये क्या करते हैं, मल्टी लेयर खेती करते हैं। जैसे ये पान लगा लिए ना, अभी आप देखो बगल में पपीता के पेड़, उसके जस्ट में देखो हल्दी लगी है, उसके आगे आप देखेंगे मिर्ची तो मिर्ची लगी है, करौंदा लगा है, परवल लगा है, मतलब कि मल्टी लेयर खेती। नीचे ये पान लगा लिए, उसके ऊपर ये क्या करते हैं, मिर्ची लगा देंगे बीच में। अच्छा, पान के साथ साथ और- हॉर्टिकल्चर भी हो रहा है, यानी कि और सब्जी ये बागवानी। देखिए, आप देखेंगे पपीते के पेड़ देखेंगे जितने भी लगे हैं वो सारे इसके ऊपर निकल जाते हैं, जो कि नीचे के खेती को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और ये जो पूरा बिल्कुल, टटवा वाला है, छाया ही चाहिए तो वो बिल्कुल। भी छाया ही देते हैं। और ये छाया बना दिया टटवा, और इसमें क्या डाल देते हैं, ये डालते हैं परवल की खेती कर लेते हैं। तो टोटल हाँ, और देखेंगे हल्दी भी लगी पाएंगे। मतलब एक फसल में 4-4, 5-5 फसल का उत्पादन करना, अगर इनको थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का, सरकार का सपोर्ट हो जाए ना, तो ये सबसे बेहतर खेती सिद्ध होगी देश के अंदर। बिल्कुल बायोएनसी बिल्कुल। फार्मिंग हो सकती है, क्योंकि बायोएनसी हाँ, फार्मिंग का मतलब ये है कि हम एक ही जगह पे किसी कई प्रकार किस्मों की हम खेती कर सकते हैं। आपने देखा होगा सारे किसान एक प्रकार की खेती करते हैं, गेहूं बिल्कुल। किए, धान किए, मिर्ची लगा बिल्कुल दिए, मल्टी भाटा लगा फार्मिंग हो दिए। सकता है। और पर इसकी अभी जो- यहाँ वो चीज नहीं है। आप यहाँ देखोगे कि एक ही खेत में 5 प्रकार की खेतियाँ, ये सामान्य बात नहीं है। अगर इसमें ध्यान दिया जाए
जिसको मतलब 1 एकड़ में कोई किसान बहुत पैसे कमा सकता है और अपने घर की जरूरतों की चीज भी इकट्ठा कर सकता है, जैसे कि सब्जी उसको नहीं खरीदनी बस पड़ेगी। मतलब बिल्कुल। कहने का मतलब यह है आपका कि व्यवस्थित खेती की जाए, व्यवस्थित खेती, है ना, बिल्कुल। बायोन्सिक खेती की जाए, बिल्कुल, एक के बिल्कुल। साथ मतलब मल्टी फार्मिंग और- कर सकते हैं हाँ। उसके साथ। और सबसे बड़ी बात एक चीज और है यहाँ पे कि खरपतवार जैसे कोई भी दवाई नहीं डाली जाती, नहीं क्योंकि डाली ये लोग जाती। इतना अटूट मेहनत करते हैं। हाँ। दूसरी बात क्या है कि इंसेक्टिसाइड कभी कभार छिड़काव करते हैं, क्योंकि हम आज के डेट में हमारा परिवेश ऐसा बन गया है। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड मतलब कि पेस्टिसाइड और जीवाणुनाशक, पेप्सिसाइड, जीवाणुनाशक, है ना। पेप्सिसाइड भी इस्तेमाल करते हैं। हर्बिसाइड भी लेकिन बोलते हैं जानते शायद क्या है? एक खास मैं और बताता खरपतवार हूँ, ये तब डालते हैं जब इनको बहुत इमरजेंसी होती है। इन्होंने उसके लिए भी ऐसा कल्चर डेवलप किया है कि बाकी किसान नहीं कर पाते। जैसे आपने कुछ बोया, मिर्चा बोया, है ना, या बैगन बोया, कीड़े आए खा गए, है ना। पर इनके साथ क्या है, ये आप देख ले रहे होंगे, ये किनारे किनारे टकिया दिखाई दे रही है। हाँ, बहुत घनी ये टटी है, हाँ, बहुत घनी टटी है। इन्होंने क्या रखा है, इनको मतलब पहले से ये चीज पता है जो आज लोग बता रहे हैं, इनको पहले से पता है कि जो छोटे कीड़े हैं वो औसतन 5-6 फीट से ऊपर नहीं उड़ पाते, बिल्कुल वो इसको पार ही नहीं कर पाते। बिल्कुल नारायण भाई, मैं बिल्कुल। सहमत हूँ आपकी इस बात से कि हकीकत है कि हाँ। 5-6 फीट के ऊपर से वो ज्यादा बिल्कुल, नहीं उड़ कीड़े पाते नहीं आ हैं। पाते। और सबसे बड़ी बात, जब कीड़े अंदर नहीं आते हाँ। तो जैसे बेल है ना, ये बेल, जी, जी। अब ये बेल के ऊपर जो सबसे मुलायम वाला पार्ट हाँ। होता है, यहाँ जैसे सबसे मुलायम वाला पार्ट होता है, हाँ। यहीं पे क्या है तो बैठते हैं और वहीं से ही पूरा उसका बिल्कुल, खा ग्रोथ लेते रोक हैं। देते, खा लेते हैं उसकी, है ना। तो ये भी बहुत बिल्कुल वही जो बहुत बड़े बड़े कीड़े हुए आ गए, फिर उनके लिए इन्होंने थोड़ा बहुत दवा का छिड़काव करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाकी वही करते हैं। और दवा तो आप वहाँ देख रहे थे, उन्होंने कैसे गड्ढे में गोबर डाल के रखा, उसको सड़ा रहे हैं ना। हाँ। अभी तो पहले कछुआ भी डाल देते थे उसमें कि वो बनाए वर्मी कंपोस्ट हो जाता है। पर क्या हो गया ना, अब कछुओं की संख्या घट रही धीरे धीरे, क्योंकि लोग जहाँ एक बार दवा डालते मर जाते हैं, हैं। यूरिया नाइट्रोजन का ज़्यादा उपयोग करते हैं, जी, उसके जी। चलते बहुत ज़्यादा हमारे मतलब कि जितनी भी उर्वरक बढ़ाने वाले कीड़े मकोड़े थे वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये खेती है पान की, और जो खेती से जुड़ा इनका किसान है, जो चौरसिया समुदाय या कि हम लोकल भाषा में बरई की भाषा उससे जाना जाता है, तो इनको थोड़ा सा बूस्टिंग दे। बूस्टिंग का मतलब थोड़ा सा इनको सहायता करे, गवर्नमेंट करे, थोड़ी सी इनकी अप्रोच रहे, इनका भी परिवार आगे बढ़ेगा और इनकी खेती अच्छी बढ़ेगी। और खेती से सब कुछ है, खेती से बाजार है। मैं तो ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने पान लगाया है, उसके बाद पपीता लगाया है, सब कुछ लगाया है, अगर जो सामान्य किसान है वो नहीं जानते कि पान कैसे लगता है तो पान ना लगाएं। वो ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे हल्दी और भाजी लगा दिया, ऊपर उन्होंने निकाल दिया जो बेलदार पेड़ होते हैं, ऊपर निकाल दिया पपीते को, ऐसे भी खेती करके उत्पादन कर सकते हैं। इसका ये दूसरा सीखने फायदा भी होगा ना, जैसे पपीता है या दूसरा पेड़ है तो खंभा गाड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसका काम भी वो कर जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्राकृतिक ही देती है और प्राकृतिक से ही बचाना है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और आई केंचुए की। तो केंचुए को कहा जाता है कि किसान का मित्र होता है, मृदा अपरदन करता है, तो उसका क्या फायदा है? मृदा का अपवर्धन नहीं करता, अपरदन मतलब मिट्टी को अल्टी पल्टी करता हाँ, है। पलटी करता है। तो एक्चुअली अपवर्धन से सबसे बड़ी अपवर्दन ही बात क्या है? अपरदन, मृदा अपरदन। कछुआ जो होता अपवर्धन से है हमको उसके क्षरण पेट में होता है, कुछ उसका ऐसे मिट्टी केमिकल खा होते हैं कि वो मिट्टी को खा के हाँ। वो खुद ही यूरिया युक्त बना देता है, ओह, भुरभुरी बनाता ना? है और उसको भुरभुरी भी खोखला बना करता देता है है। मिट्टी को। हमने जिसमें- क्या कर दिया, उसकी जगह में यूरिया डालना चालू कर दिया, जबकि कछुआ खुद यूरिया बनाता है। आप देखेंगे कई किसान ऐसे करते हैं, जो ऐसे करते हैं इस तरीके की खेती, तो वो गोबर में डाल देंगे, फिर उसका पेशाब निकलेगा कछुए का, तो उसको डाल के वो यूरिया के तौर पर देखिए इस्तेमाल एक्चुअली करेंगे। है क्या चीज़ कि जब केचुआ किसी भी मिट्टी को खाता है, मिट्टी खाता है, तो वो क्या करता है, गोगल बनाता है। लोकल भाषा है, एक गोगल बनाता है, यानी कि उसको भुरभुरी बनाता है और मतलब कि नर्म बना देता है। और जब हम यूरिया डालते हैं ना, तो यूरिया हमारे ज़मीन को हार्ड या बंजर बनाने का काम करती है। यूरिया इतनी नाशक है, नाइट्रोजन युक्त आती है यूरिया, और बहुत सारे पोटेशियम जो भी फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, ज़मीन बंजर बनाती है। हम जल्दी से अपना फ़ायदा निकालने के लिए, जल्दी से ग्रोथ देखने के लिए हम एग्रीकल्चर में डालते हैं फर्टिलिटी को, पर वास्तव में क्या होता है कि अगर हम जैविक तरीके से खेती करें, है ना, जैसे हम बायो पावर और अपने घर से बनाई हुई गोबर की खाद, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो साथ में हमारी ज़मीन भी संरक्षित रहती है और ज़मीन के साथ साथ हमारी खेती भी संरक्षित रहती है।